जोहार जय मूल्यवासी मो रतन कुमार पोटी एमएन न्यूज ओडिशा को स्वागत करुच्ची। पुणी 25 अक्टोबर ओबीसी मोर्चार पुणी भारत बंद करेंगे। ए भारत बंद को नहीं आमे किछि पुणी आमे किछि आमर ओबीसी मोर्चार सदस्य मानकर आमे ए विषय आमे पचारि बुझीछे। या ओबीसी मानकर जो प्रकार अन्याय एवं अत्याचार करा जाउछि ताहाकु नहीं मध्य एई भारत बंद करा जिवो एवं ओबीसी मानक जो प्रकार भाव केंद्र सरकार द्वारा अवहेला अणदेखा करिछि ताहाकु नहीं ओबीसी वर्गर ओबीसी मोर्चा या को भारत बंद करिवो। तेणु आगामी दिन को से माने जदि तांकर हक एवं अधिकार एवं तांकर जाति आधारित जनगणना को नहीं कि 25 अक्टोबर भारत बंद करिया को जाउचंती पुणी थरे। पूर्व में अनेक थर तहसिल स्तर ठार आरंभ करी राज्यपाल पर्यंत धारण ठार आरंभ करी राली पर्यंत करि आसीचंती एवं महामहिम राष्ट्रपति उद्देश्य ज्ञापन पत्र प्रदान करिसंती। तथापि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ओबीसी मानक जाति आधारित जनगणना करने इनकार कर देछि। तांकु संपूर्ण हक अधिकार तांकु बाद दिया जाइछि, अणदेखा करा जाउछि। याको नहीं बड़ ओबीसी वर्गर आगामी दिन 25 अक्टोबर भारत बंद करने जाउछंती। एपरी केंद्र माननीय चौधरी विकास पटेल नेतृत्व एवं ओडिशा रे मध्य माननीय जगदीश यादव नेतृत्व में साफल्य मंडित करा भारत बंद करा बोली यार से माने परिप्रकाश करिसंती बा एमाने प्रतिक्रिया दैछंती। तो आगामी दिन को यार देखा जिवो ओबीसी मानकर हक अधिकार को केते पर्यंत केंद्र सरकार तांकर हक अधिकार को देउछि एवं तांकर ध्यान रखुछि ताहाको मध्ये आगामी दिन देखिबार अछि। तो जाति आधारित जनगणना को नहीं बड़ प्रतिक्रिया मध्य करिसंती माननीय चौधरी विकास पटेल केंद्र राष्ट्र अध्यक्ष। से एक कथा कहते आजिर समय पशु मानकर गणना होची, कुकुर मानकर गणना होची, आउ हिंजिड़ा मानकर मध्य गणना होची, किंतु ओबीसी मानक गणना हो नाही। तेणु याठारु बड़ दुखदायक विषय किछि भी नुहे कहीं केंद्र सरकार बर्तमान एमानक अणदेखा करिछि। एक कथा से माने प्रश्न उठेइछंती जदि केंद्र सरकार जदि या को अणदेखा करती ओबीसी मानक अणदेखा करती आगामी दिन निजर सरकार गठन करिवे, निजर सरकार तैयारी करिवे बोली से मध्य एई प्रतिक्रिया रे रखिथिले। तो देखंतु या को नै कि जदि आगामी ओबीसी मोर्चा मध्य राष्ट्रीय पछुआ वर्ग मोर्चा मध्य एक विराट बड़ संगठन भाव में लोक जोड़ा को लगिले, निजर हक एवं अधिकार को मागिबा को लागिचंती। तेणु या को नै अति सहजर कथा नुहे, एतु कठिन संघर्ष मध्य करि आसुचंती। तेणु या को आगामी दिन को सफल सुनिश्चित करिवे बोली से माने मध्य कहि सारिचंती, मत व्यक्त करि सारिचंती। तेणु देखंतु आजिर समय रे एतिकरे ही रहउछि। आगामी दिन ओबीसी मानकर हक अधिकार को नहीं कौन सब सरकार प्रतिक्रिया आसुछि एवं कौन संगठन द्वारा कार्यकारी करा जाउछि ताहाको आगामी दिन को एई एमएन न्यूज माध्यम रे आपण माने सब समय रे आपण तथ्य पाई परिबे एवं खबरटी पाई परिबे। सभी साथियों को विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछड़े वर्ग सहित तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है और पिछले दिनों में हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद भी करने का काम किया था। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने भारत बंद किया था, जो कि बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन मुद्दों पर जो सही फैसले करने चाहिए थे वो सही फैसले अभी तक नहीं किए गए। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित कर रहे हैं उसमें जो पहले नंबर का मुद्दा है वो जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। क्योंकि आज़ाद भारत में 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई मगर ओबीसी की गिनती नहीं हुई और इसके लिए हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद किया था। इसकी चर्चा देश में बड़े पैमाने पर हुई। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है तो नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वे कराने का फैसला करने का काम किया, क्योंकि ये जो विषय है गिनती का, जनगणना का, ये सेंट्रल का विषय है। तो राज्य सरकार केवल ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे कर सकती है। जनगणना कराने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर ओबीसी खुद को कहते हैं। इसके बावजूद भी देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है।
इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से आंदोलन और भारत बंद घोषित कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है, देश में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि देश में जो वोट पड़ रहे हैं, जो मतदान हो रहे हैं, वो ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। लेकिन देश की जनता का जो विश्वास है अब ईवीएम मशीन पर नहीं रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगवाने का काम किया। लेकिन पेपर ट्रेल से निकलने वाले जो कागज़ हैं, जो मतपत्र हैं, उनका मिलान जब तक 100% नहीं होगा, उनकी रिकाउंटिंग जब तक नहीं होगी, तब तक ईवीएम में जो घोटाला होता है वो घोटाला पकड़ा नहीं जा सकता। और इसकी वजह से घोटाले का सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, या तो ईवीएम में जो पेपर ट्रेल लगे हैं उससे जो मतपत्र निकल रहे हैं उनका 100% गिनती किया जाए, मिलान किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग फिर से चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद घोषित कर रहे हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून बनाने का। आप सभी लोग जानते हैं किसान बहुत लंबे समय से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए और एमएसपी गारंटी कानून के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर और पूरे देश भर में तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। 3 कृषि कानून वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया, लेकिन जो किसानों के फायदे की बात थी, एमएसपी गारंटी स्कीम देने का, एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का, उस पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए किसानों को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, इसके लिए भी हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन और भारत बंद कर रहे हैं। चौथा बड़ा मुद्दा है निजी क्षेत्र में आरक्षण SC ST OBC को लागू किया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, पहले उन्होंने ये कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार सारे डिपार्टमेंट, सारे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की चीज़ें वो पूंजीपतियों को देने का काम और ख़ास तौर से अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की वजह से और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म होने की वजह से SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो खतरे में पड़ गया है और वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग इस बात के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी SC ST OBC को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए। 5 नंबर का जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाल करने का है। कर्मचारी जो होता है अपने जीवन की उम्र जो उसकी 60 साल की होती है, 60 साल की उम्र तक कर्मचारी देश की सेवा के लिए काम करता है और रिटायर होने के बाद उसके बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो पेंशन होती है। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो दोबारा से लागू किया जाए, इसके लिए हम लोग यह आंदोलन आज घोषित कर रहे हैं। 6 नंबर का मुद्दा है कि आदिवासियों को पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवर संरक्षण के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर उनको उनके जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करने की साजिश सरकारों द्वारा की जा रही है। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं और इसको रोकने के लिए भी हम लोग ये आंदोलन आज घोषित कर रहे हैं। 7 नंबर का हमारा मुद्दा है NRC CA और NPR के विरोध में। क्योंकि देश में जब NRC का मुद्दा आया, CA का मुद्दा आया, तो देश भर में RSS BJP के द्वारा ये बात प्रचारित की गई कि ये मुद्दा केवल मुस्लिमों के विरोध में है। लेकिन जब आसाम के आंकड़े निकाले गए तो आसाम के आंकड़ों से ये बात पता चला कि 19 लाख लोगों में से 14 लाख से ज़्यादा लोग SC ST OBC के NRC में बाहर किए गए। तो इसके आधार पर यह बात प्रमाणित हो गई कि NRC से केवल मुसलमानों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि तमाम इस देश के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं उन सभी को नुकसान है। तो इसलिए हम लोग NRC और CA का विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। 8 नंबर का मुद्दा है श्रम कानूनों के विरोध में। जैसे किसानों के खिलाफ लॉकडाउन में चुपके से 3 कृषि कानून बनाए गए, उसी प्रकार से श्रम कानून भी चुपके से सरकार के द्वारा बनाया गया मजदूरों के खिलाफ में।
और इससे मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो श्रम कानून लॉकडाउन में चुपके से सरकार के द्वारा मजदूरों के खिलाफ बनाए गए, ये भी वापस लिए जाएं। इसके लिए भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। और ये जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन होने जा रहा है उसकी तारीख इस प्रकार से है। पहले चरण में हम लोग 17 अगस्त 2022 को 31 राज्यों के 563 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से करेंगे। दूसरे चरण में 6 सितंबर 2022 को 31 राज्यों के 563 जिलों में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। तीसरा चरण 29 सितंबर को राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन हम लोग करेंगे और हर जिले से जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करेंगे। और आखिरी चरण, चौथे चरण में 25 अक्टूबर को हम लोग भारत बंद का आह्वान करते हैं और भारत को बंद करने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये 4 चरणों में तमाम मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये आंदोलन घोषित किया जा रहा है। तमाम देश भर में जो पिछड़े वर्ग के संगठन हैं, तमाम SC ST के संगठन हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ के संगठन हैं, उन तमाम संगठन चलाने वाले लोगों को भी हम अपनी तरफ से आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन का समर्थन करें ताकि समाज की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी हम अपील करते हैं कि वो लोग भी इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करें ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।